नमस्ते। आपकी अगली ईएमआई का टाइम आ रहा है, मगर रुकिए। पिछली बार आपको ईएमआई भरने में थोड़ी सी देरी हुई थी, लेकिन आपके लोन अकाउंट पर काफी एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए थे। आपको याद है? अब सोचिए, अगर आप ऐसे ही कुछ और ईएमआई ड्यू डेट पर नहीं भरते हैं, तो आपके लोन अकाउंट पर काफी चार्जेस जमा हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में नहीं है। ईएमआई बाउंस हो जाने का असर सिर्फ आपके जेब पे नहीं, आपके भविष्य पे भी पड़ता है। अगली ईएमआई पेमेंट के समय ये सब दिक्कतें ना हो, इसलिए ये वीडियो आखिरी तक देखें। जब भी आपकी ईएमआई बाउंस होती है, तब आप पर ईएमआई बाउंस चार्जेस लगते हैं। और बस यही नहीं, और देरी करने पर कई प्रकार के चार्जेस भी इसमें जुड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी 10,000 रुपए की मंथली ईएमआई है और आप ईएमआई भरने में एक दिन भी देरी करते हैं, तो आप पर 1,180 रुपए तक के बाउंस चार्जेस लगते हैं। और अगर आपका ईएमआई लिंक्ड बैंक अकाउंट आईडीएफसी बैंक में नहीं है, तो आपका बैंक भी आपको चार्जेस लगाता है और 300 रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। कुल मिलाकर आपको इतने चार्जेस हर ईएमआई बाउंस पर पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हर ईएमआई बाउंस की जानकारी बैंक को क्रेडिट ब्यूरो को भी भेजनी पड़ती है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो, तो भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए कहीं से भी लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अगर ईएमआई भरने में ज्यादा देरी हो जाए, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सही समय पर ईएमआई भरने के कुछ रूल्स फॉलो करके अपने जीवन में सुधार ला पाए हैं। पहला रूल, बाकी सब खर्चों से पहले ईएमआई के पेमेंट को प्रायोरिटी दे। अगर आपकी सैलरी या फंड्स हर महीने ईएमआई ड्यू डेट के बाद आने के कारण आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, तो इस महीने बाकी खर्चों से पहले अपनी ईएमआई की राशि अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में बचा कर रखें। मैंने अक्सर देखा है कि अगर एक महीने आप पैसे बचाकर समय पर ईएमआई भरते हैं, तो आने वाले महीनों में लगातार समय पर ईएमआई भरना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा रूल, आपकी ईएमआई केवल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी दोस्त या फिर फैमिली को कैश देकर अपनी ईएमआई का पेमेंट करवा देंगे, तो आपको दूसरा रूल फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि जब ईएमआई का पेमेंट आपके अलावा कोई दूसरा करता है, तो पेमेंट में कई बार गलतियां पाई जाती है। गलत ईएमआई अमाउंट भर देना, देरी से पेमेंट करना या पेमेंट करना ही भूल जाना, जिसकी वजह से आपको कई चार्जेस लग सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर सकता है। इसलिए ईएमआई पेमेंट के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे और अपने ईएमआई खुद ही समय पर करें। तीसरा और आखिरी रूल, ईएमआई पेमेंट में कभी कोई देरी नहीं। ईएमआई ड्यू डेट के पहले ये ध्यान रखें कि आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ईएमआई ऑटो डेबिट के लिए पर्याप्त बैलेंस हो, या फिर अपनी किसी भी पसंदीदा यूपीआई ऐप से ईएमआई ड्यू डेट के कम से कम एक दिन पहले आप ईएमआई पेमेंट कर दें। मैंने देखा है कि जब ये 3 आसान रूल लोग फॉलो करते हैं, तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसीलिए याद रखें, ईएमआई पेमेंट की डेट पे कभी ना होना लेट।